आज आप सबसे एक स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस डिपार्टमेंट को लेकर करने आपके बीच में आया। 15 अगस्त को सिरमौर में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत बड़ी घोषणा की थी, जिसको मैं आज आपके बीच में एक्सप्लेन करने के लिए आया। हमने खैर को 10 ईयर्स की फेलिंग प्लान से बाहर निकाल दिया, एग्जेम्प्ट कर दिया। इसकी मैं थोड़ी सी पूरी भूमिका बांध के आपको बताना चाहूँगा कि ये क्या चीज़ है एग्जैक्ट। हमारे निचले क्षेत्र में कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर, पार्ट ऑफ मंडी, पार्ट ऑफ चंबा और सिरमौर और पार्ट ऑफ सोलन, इन जिलों में खैर एक बहुत बड़ी कमर्शियल कैश क्रॉप। हम इसको हमेशा कैश क्रॉप का ही दायरा देना चाह रहे थे, क्योंकि ये फॉरेस्ट की डेफिनेशन में आता था। और इसमें दो चीज़ें हैं जो बड़ी खैर से जुड़ी। एक तो हमारा 10 ईयर फेलिंग प्रोग्राम था, जो 10 ईयर फेलिंग प्रोग्राम के हमारे सारे वर्किंग डिवीजन जो इसका 10 ईयर वर्किंग प्लान इसका इशू करते थे। और दूसरा खदराव दरख्तान मलकियत सरकार, ये जो 1890 का कानून और फिर 1919 में अमेंड हुआ पंजाब में, जहाँ पे खदराव दरख्तान मलकियत सरकार, जमीन तो जिम्मेदार की थी पर पेड़ सरकार का। ये दो ऐसे कानून थे जिनके ऊपर हमें काम करना था, विचार करना था और फार्मर को राहत देनी थी। इसके ऊपर हमने काम शुरू किया और फेज 1 में हमने जो है 15 अगस्त को जो है इसकी घोषणा की है। सबसे पहले मैं आपको इसमें थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। जो प्रीवियस गवर्नमेंट्स थी, जब हमें आज़ादी मिली उस वक्त हमारी जो खैर की परमिशन हुआ करती थी वो लगभग 200 पेड़ की हुआ करती थी, जो एक CF देता है, और वैसे ही वो नीचे आती थी। पिछली गवर्नमेंट ने उसको कम करके DFO की पावर में 17 बूटे कर दी। अब वो 17 बूटे का मतलब है कि एक जिम्मेदार को बहुत परेशानियों का झेलना पड़ता है। इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, 10 ईयर फेलिंग प्रोग्राम इशू होता है, रेवेन्यू वाले पूरी तरह इन्वॉल्व होंगे, फॉरेस्ट वाले पूरी तरह इन्वॉल्व होंगे, और सबसे अंतिम श्रेणी में खड़ा होता है जिम्मेदार, जो 10 साल इंतजार करता था कि 10 साल के बाद मेरी फेलिंग आएगी, मैं अपनी बेटी की शादी करूंगा, मैं अपना मकान बनाऊंगा, रिपेयर करूंगा, या कुछ ज़मीन खरीदूंगा, या अपने आप को अपने परिवार के लिए। मैं वो 10 साल केवल वो ये प्लानिंग करता था कि ये खैर कब खुलेंगे और कब मैं जाके अपने जीवन में कुछ खुशियाँ लेकर आऊँ। और जब वो खुलते थे तो ये हम इतने अल्टीमेट में आ गए थे कि 17 की परमिशन की हमारे पास पावर रहेगी। फिर वहाँ से चलती चलती फायर DFO से CF, CF से CCF, CCF से PC से हॉफ, और PC से हॉफ के बाद मंत्री के पास। जैसे मैं मंत्री बना, हमने आदरणीय जयराम ठाकुर जी से निवेदन किया और हमने इसको जो 17 बूटे वाली थी वो वापस 200 पेड़ की CF के पास पावर दे दी। तो बहुत बड़ी राहत हमारे जिम्मेदार को उसमें मिली। पर हमने कहा कि ये इस राहत से हमारा काम नहीं खत्म होने वाला, हमने ये सारा सिस्टम ही खत्म कर दिया। अब हम अमेंडमेंट लेकर आए, हमने इसको फॉरेस्ट की शेड्यूल से बाहर निकाल दी। अब खैर जो 19 स्पीसीज जो अलाउड थी उसके अंदर हमने इसको ऐड कर दिया, और अब खैर जो है वो इस स्पीसीज से बाहर हो गया। और प्लस जो कैरेज एक्ट इसके ऊपर लगता था उसको भी हमने इसके ऊपर उठा दिया। अब इस अमेंडमेंट को हम कॉन्स्टिट्यूशनली गवर्नर साहब से करवा के अगली कैबिनेट में इसको वेट कर रहे हैं, और उसके बाद ये आने वाले आई थिंक 8-10 दिन में ये पूरी तरह से एफिशिएंटली पूरे प्रदेश में ये लॉन्च हो जाएगा। और खुदराव दरख्तान के बारे में हम भारत सरकार के पास पिछले हफ्ते भी मैं गया था, उससे पिछले हफ्ते भी गया था। हमने इसमें हमारे आदरणीय फॉरेस्ट मिनिस्टर बहुत एक्टिवली हमारी हेल्प कर रहे हैं। पूरा मैटर जो है हमने उसको वेट करा दिया है, भारत सरकार से करा दिया, और भारत सरकार के पास हमारी फाइल मूव हो गई है। वो भी 15 दिन के अंदर खुदराव वाला मामला भी हम हल करने वाले हैं। उसको मैं थोड़ा बाद में एक्सप्लेन करूंगा, पर पहले मैं आपको ये खैर के बारे में अपनी पोजीशन एज ए फॉरेस्ट मिनिस्टर क्लियर कर दूं। खैर अब आदरणीय जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में हमारे निचले हिमाचल प्रदेश के लिए कांगड़ा, ऊना, हमीरपुर और बिलासपुर जो पूरे ज़िले में आते हैं, पार्ट ऑफ मंडी, पार्ट ऑफ चंबा और सिरमौर में पूरा क्षेत्र लगभग 90% इसमें कवर होता है, और सोलन 50% कवर होता है। 32 कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है इसका सीधा प्रभाव 2.25 लाख जिम्मेदार को मिलेगा। और राहत 1000 रुपया रेट तो सीधा एक बूटे का बढ़ गया। ये आप ये मान के चलो कि अगर एक खैर का जिम्मेदार
मैं एक सरसरी फिगर बोल रहा हूँ कि वो अगर 5 लाख रुपया उसको एक्सपेक्ट करता है मैं 10 साल के बाद कमाऊंगा, तो अब वो उस 5 की जगह 8 लाख या 9 लाख रुपया कमाएगा। प्लस उसको कोई किसी किस्म की हेडेक नहीं रहेगी, कोई किसी किस्म की उसको लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं करनी पड़ेगी। कमर्शियली बहुत वाइबल है। इसलिए एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 15 अगस्त को की है, जिसके तहत अब खैर के लिए हमको 10 ईयर की फाइलिंग प्लान के लिए इसका हम बड़ा इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल देना चाहूँगा। हमने जैसे खैर 10 साल बाद खुला, किसी ठेकेदार ने खैर जो है वहाँ पे 100 पेड़ ले ली। अब मॉडल ऑपरेंडी क्या होती थी कि वो 100 पेड़ तो खरीद लिया, वो 100 पेड़ के साथ चोरी की आगे व्यवस्था शुरू हो जाती। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बहुत होशियारी के साथ और बहुत ब्रेवरी के साथ इस मैनेज को लड़ने का प्रयास कई सालों तक किया, और हमारे अधिकारियों ने इस मैनेज को बहुत सफलतापूर्व जो है चेक भी किया है और चालान भी किया और लोग सस्पेंड भी की। पर ये छोटे लेवल पे जो थे इसका मॉडस ऑपरेंडी इस तरीके होता था कि 100 पेड़ लिया तो 100-200 पेड़ जंगल से भी काट ली। खैर का क्या होता है, इसकी रीजर्मिनेशन होती है, एक पेड़ के साथ 4, 5, 6 खैर जो है अपने आप नए पैदा होते हैं, और इसी तरीके से रीजर्मिनेशन का प्रोसेस शुरू होता है। ये जो लोग एंटी सोशल एलिमेंट थे, ये अब ये इस लेवल पे आ गए कि ये अब इसकी बूटे इसकी जड़ भी उखाड़ने लगते, ताकि जड़ भी उखाड़ दें, ताकि जड़ से क्लियर हो जाए। अब मेरे साथ कौशल जी बैठे, इन्होंने पिछले साल भी इस साल भी हमारे यहाँ पे पूरे एरिया में रेड्स मारी, लगातार हमारी टीम्स जाती रही और हम इस चीज़ को पकड़ते रहे। पर ये पकड़ने का मतलब ये है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इसके ऊपर ये विचार किया कि हम इसको जड़ से ही खत्म कर दें, इस प्रॉब्लम को जड़ से खत्म कर दें। जो हम अमेंडमेंट लेकर आ रहे हैं उसके अंदर हम ये भी प्रोविजन डाल रहे हैं कि फॉरेस्ट लैंड से जो पेड़ काटता हुआ पकड़ा गया, जो दोषी पाया गया, 5 साल तक के लिए उसको जमानत नहीं मिलेगी। हम इसको बड़ा स्ट्रिंजेंट लॉ के साथ लेकर आ रहे हैं, और बिना एक्सपोर्ट परमिट के खैर को बाहर नहीं जाने देंगे, ताकि जीएसटी जिनके पास होगा उनको जीएसटी भी प्रदेश सरकार को इसका वो आएगा। और ओवरलोडिंग के ऊपर हम सख्त जो है अमेंडमेंट लेकर आ रहे हैं कि ओवरलोडिंग वाला ट्रक जो पकड़ा गया, अब जैसे परमिट ट्रक के पास 9 टन का है, पर वो क्या करते हैं 9 टन का परमिट कटाएंगे और 18 टन माल उसमें लग लेंगे। तो जीएसटी की चोरी हजारों करोड़ के हिसाब से प्रदेश सरकार को होती थी। हमने इसके ऊपर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कानून लेकर आ रहे हैं, और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से हम इसको ये लेकर आए, एक्सपोर्ट परमिट ओनली विद द जीएसटी, और एक्सपोर्ट परमिट में एक्स्ट्रा हम टैक्सेस भी लगाएंगे, ताकि लोकल एंटरप्रेन्योर्स को जो है, हमारी पट्टी वालों को जो है काम ज़्यादा मिले। उनको 9 महीने का सीजन को करके दे रहे हैं, ताकि हमारे लोकल एंटरप्रेन्योर्स, स्टार्टअप्स, मुख्यमंत्री सलोवन योजना में जो नए बच्चे आगे काम करना चाहेंगे उनको जो है रोजगार के मौके प्राप्त हो, वो इस काम में आगे बढ़े, अपनी भट्टियाँ लगाएं, अपने छोटे ब्रॉयलर लगाएं और अपने काम को आगे बढ़ाएं। जो बड़ा आदमी बाहर से आगे हरियाणा से, पंजाब से और दिल्ली से आगे हमारा ख्याल लेके जाता था, उसको बिना एक्सपोर्ट परमिट के बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। और जो ठेकेदार सरकारी भूमि में खैर खाता पकड़ा जाएगा, उसके लिए हम 5 साल तक जमानत की प्रोविजन नहीं रखेंगे, स्ट्रिक्ट लॉ लेकर आएंगे, प्लस ओवरलोडिंग चेक करेंगे। इससे हजारों करोड़ की आमदनी हिमाचल सरकार की बढ़ेगी, हमारे को जीएसटी भी बढ़ेगा और हमारा रेवेन्यू भी बढ़ेगा। ये एक बहुत ऐतिहासिक कदम आदरणीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने उठाया है। मैं जहां हिमाचल वासियों को बधाई देता हूं, खास करके हमारे जिम्मेदार भाइयों को बधाई देता हूं कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक हिस्टोरिकल ये वेंडेटा क्लियर किया है। और इसके बाद मैं खुदराव दरख्तान मिल्कियत सरकार पे आ रहा हूँ। ये भी बहुत 100 साल पुराना कानून है। ये 10 ईयर फैलिंग वाला जो मैंने बताया, पंजाब गवर्नमेंट ने इसको 5 ईयर फैलिंग किया, हमने इसको 5 ईयर की जगह खत्म ही कर दिया। पंजाब और हरियाणा ने इसको 10 से 5 ईयर किया था, हमने 5 ईयर की जगह इसको 0 फैलिंग कर दी। कितने समय में फैलिंग कर पाएंगे? कोई आप यू आर अलाउड एनी टाइम। अब अपना जिम्मेदार जो है अपना सौदा सीधा ठेकेदार से करेगा और अपना रेट अपने मुंह से मांगेगा। पहले क्या था, एक रेट चलता था, रेट के हिसाब से कि वहाँ पे जो ठेकेदार लॉबी थी वो डोमिनेट करती थी। प्लस उनको क्योंकि रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी इन्वॉल्व था, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन्वॉल्व था, फॉर्मेलिटीज बहुत थी। फॉर्मेलिटी से जिम्मेदार हमारा 80% अनपढ़ होता है। वो कहता है यार मेरे को आ रहा 2 लाख रुपया, तुमने जो करना करो यार, मेरे को 2 लाख रुपया दो। अब जिम्मेदार जो है वो इन क्लचेस से बाहर आ गए। टाइम लिमिट नहीं होगा, कोई टाइम लिमिट नहीं जी। जब उसका 20 सेंटीमीटर का खैर हो गया है, वो अपने खैर को बेच सकता है। ये नहीं कि 10 साल बाद खुलेगी। अब वो कल खेत बेचना चाहे, बेटी की शादी परसों है तो परसों बेचने को वो तैयार है। अब उसको 10 साल की अनुमति लेने के लिए जाना पड़ेगा। दिस इज हिस्ट्री, ये इतिहास है। आज मैं आपके सामने जो बात कर रहा हूँ, पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस धर्मशाला से करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ एज ए फॉरेस्ट मिनिस्टर। ये अपने आप में एक हिस्टोरिकल डिसीजन है जो 32 कॉन्स्टिट्यूंसीज में आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को एक एज देने वाला है। इसमें कोई अनुमति की जरूरत होगी?
कोई अनुमति की जरूरत नहीं होगी। अभी किसी किस्म की कोई आपको अनुमति कहीं अप्लाई करने की जरूरत नहीं होगी, आपको किसी के चक्कर काटने की जरूरत नहीं होगी, आपको केवल अपना रेट करना। इसके लिए हमने साथ में रेट इसलिए जो कानून लेकर आ रहे हैं कि खैर के आड़ में, हमारे जिम्मेदार के खैर के आड़ में कोई ठेकेदार फॉरेस्ट का खैर न काटे, इसलिए हम कानून को वहाँ पे सख्त कर रहे हैं, वहाँ पे उसको हार्ड कर रहे हैं ताकि उसकी एक्सप्लॉयटेशन ना हो। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इसको इंश्योर करेगा कि हमारा फॉरेस्ट का जो खैर है वो प्रॉपरली जो है वो उसको भी हम इसी में अमेंडमेंट में ऑक्शनिंग की वो भी लेके आ रहे हैं, जाके हमारा फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन जो है उसको कमर्शियली एक्सप्लॉयट कर सके और हमारा रेवेन्यू जो है मल्टीप्लाई कर सके। ये पहली बार हुआ है कि पिछले 2 साल में फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन हिमाचल प्रदेश का रेड से बाहर आया, इट इज इन प्रॉफिट। पहली बार हिस्ट्री में कभी भी आज तक फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन जो था वो हमेशा घाटे पे और गवर्नमेंट की रहमो करम के ऊपर जीता था, पर अब पहली बार हम लोग फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन में प्रॉफिट में हैं और ये प्रॉफिट आने वाले सालों में इसको मल्टीप्लाई करने वाले हैं। और खैर की एक ऐसी कम्युनिटी कॉर्पोरेशन से जुड़ जाएगी जहाँ पे कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन, क्योंकि खैर 20 साल के बाद वैसे खोखला होता, 12 से 14 साल तक इसकी लाइफ क्यों 20-25 साल तक हेल्दी होता है, उसके बाद ये बिल्कुल खोखला हो जाता है। तो ये जो इसकी बेसिक लाइफ है वो 14 साल से और 22 साल के बीच में इसको कट लेना चाहिए। अब फॉरेस्ट में क्या हो रहा है कि वो सेक्टर क्योंकि ऑर्गेनाइज नहीं है तो वो कट नहीं पा रहा, और जो 20, 22, 25 साल से ऊपर चला गया, खैर इतना बड़ा खड़ा पर अंदर से उसकी मेडिकल वैल्यू और उसकी जो कमर्शियल वैल्यू वो बिल्कुल खत्म हो गई, क्योंकि अंदर उसको कीड़ा लग जाता है और वो बिल्कुल खोखला हो जाता है। इसलिए हमने ये इस सारे सिस्टम को रेगुलाइज करने के लिए हिमाचल प्रदेश की रेवेन्यू की आने वाले दिनों में शक्ल ही बदल जाएगी। मैं ये आज आपके बीच में बात करने आया हूँ। इससे बहुत बड़ा कमर्शियल बेनिफिट जो है हमारी सरकार को मिलने वाला है, और रेवेन्यू में आप देखेंगे ग्रोथ अगले 1 साल में हमारी गवर्नमेंट की कितनी फिजिकल डेफिसिट जो है वो कम होगा, और हमारी जो है रेवेन्यू ग्रोथ जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से एक बार फिर आमदनी बहुत बढ़ेगी। और इसके अंदर 10 ईयर फेलिंग के अंदर अब किसी जिम्मेदार को किसी किस्म की कोई फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं खजुराहो दरख्तान पे आ रहा हूँ, इसके बाद खजुराहो दरख्तान आ गया कि खजुराहो में क्या था कि आपका पेड़ आपकी ज़मीन पे था, मालिक ज़मीन के आप थे, पर पेड़ जो था वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की, उसमें भी फिर वही 10 ईयर फेलिंग में ऑक्शन होती थी और वो सिस्टम वही चलता था। अब जो हम अमेंडमेंट लेकर आ रहे हैं, जो हम भारत सरकार के बाद वी आर वेरी क्लोज, 15 से 20 दिन मुझे और लगेंगे, ये कानून दिल्ली से पास होकर हमारे पास आ जाएगा, उसके बाद मैं आपके बीच में फिर आऊँगा। पर वो भी मैं आज बड़ी कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ, आज दिल्ली बात करके आया हूँ। हमारा ये जो है सारा प्रपोजल भारत सरकार के पास चला गया, भारत सरकार से बात हो गई है, सुप्रीम कोर्ट से सारा हमारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो चुकी हैं, हर चीज़ हम पूरा करके आए हैं। और ये खजुराहो दरख्तान भी अगस्त महीने में ही हम जो है जिम्मेदार के सुपुर्द कर देंगे। इसके तहत जहाँ पे खजुराहो में जो मालिक है उसको किसी की परमिशन लेनी पड़ेगी, जो जमीन का मालिक है वही जिम्मेदार अब उस खैर का भी मालिक होगा, उस पेड़ का भी मालिक होगा। ये भी हम खजुराहो दरख्तान के अंदर ला रहे हैं। ये 2 कानून थे जिनकी वजह से हमारे फार्मर को बहुत सारा हार्डशिप करनी पड़ती थी। किसी धूमल साहब की सरकार ने एक बार इसके ऊपर अटेम्प्ट हुआ था, तो उसको हमसे खजुराहो में वो ठीक से हम उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से टेकअप नहीं कर सके थे, बिकॉज कंकरेंट लिस्ट में आता था, स्टेट लिस्ट में नहीं आता था। इसकी वजह से हमारे को थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम आई थी। हमने इस बार पिछले 1.5-2 साल से एक कदम जो है लीगली फूक के रखा है, अपने आप को बिल्कुल सिक्योर करके आज मैं आपके बीच में आया हूँ। और ये खजुराहो दरख्तान के हम अंतिम पड़ाव में है, पर खजुराहो दरख्तान का अंतिम पड़ाव तो हमारा अगस्त महीने में हम खत्म करेंगे, पर खैर का हमने कर दिया है। अगली जो हमारी कैबिनेट की मीटिंग होगी 4-5 दिन में, उसके अंदर ये अमेंडमेंट आ रही है और इसको कानून पास करके हमने इसको फॉरेस्ट की लिस्ट से बाहर निकाल दिया। अब खैर इज नो मोर स्पीसीज बिलोंगिंग टू द फॉरेस्ट लिस्ट। और ये जो है अब रात को जो कैरेज के उसमें भी आता था, अब वो कैरेज के परमिट के कानून से भी ये उठ जाएगा। वो जो आपको एक्ट चाहिए होंगे उसकी कॉपी मैं साथ में लाया हूँ।